तो नमः संस्कृताय। तो अभी हम लोग हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि का अर्थ है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की जो तीसरा सूत्र है वह है इष्टुना इष्टुह। इसके पहले हम लोग दो सूत्र पढ़ चुके हैं, इस्तोह इष्टुना इष्टुह और सात, ये दो सूत्र पढ़ चुके हैं। तीसरा सूत्र है इष्टुना इष्टुह। सूत्र है इष्टुना इष्टुह। इसके पहले जो सूत्र था इस्तोह इष्टुना इष्टुह, इसमें से इष्टुना इष्टुह के स्थान पर इष्टुना इष्टुह हो गया है। बाकी इस्तोह यहाँ पर अनुवृत्ति से लाई जाती है, और चूँकि इस्तोह जो शब्द है, पद है, यह पहले वाले सूत्र में आ चुका है, इसलिए यहाँ पर लाने की आवश्यकता नहीं है और इसको अनुवृत्ति से इसका अर्थ कर लिया जाएगा। तो इष्टुना इष्टुह सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है मूर्धन्य सकार और टा वर्ग का योग होने पर। किसके साथ योग होने पर? दंती सकार और ता वर्ग। दंती सकार और ता वर्ग का मूर्धन्य सकार और टा वर्ग के साथ योग होने पर दंती सा और ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः मूर्धन्य सकार और टा वर्ग हो जाता है। तो दंती सकार और ता वर्ग का मूर्धन्य सकार और टा वर्ग के साथ योग होने पर, तो यहाँ पर इष्टुना में भी इष्टुना की तरह तृतीया विभक्ति एकवचन रूप है। तो इसका अर्थ हो गया मूर्धन्य सकार और टा वर्ग के साथ। किसका? सकार और ता वर्ग, मतलब दंती सकार और ता वर्ग का योग होने पर। तो यहाँ पर भी वही, तो क्या होता है? दंती सकार और ता वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टा वर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो आदेश होगा वह यथासंख्यम अन्वेषा समानाम सूत्र से क्रमानुसार होगा। पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, इस प्रकार से क्रमानुसार यह आदेश भी होगा। तो इस प्रकार से दंती सकार का इन 6 वर्णों में से कोई भी वर्ण सामने आ सकता है, या किसी भी वर्ण के साथ इसका योग हो सकता है। इसी प्रकार से ता वर्गीय जो ध्वनियाँ हैं, इनमें से किसी भी वर्ण के साथ योग हो सकता है, चाहे आगे से या पीछे किसी भी तरफ से योग हो सकता है। तो लेकिन जो आदेश होगा वह क्रमानुसार ही होगा। दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार, ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर दा, दा के स्थान पर डा, धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर ना। इस प्रकार जो आदेश होगा वह क्रमानुसार ही होगा। अब उदाहरण जैसे रामस धन षष्ठः। रामस धन षष्ठः। अब यहाँ पर देखिए दंती सकार के बाद मूर्धन्य सकार आया हुआ है। ऐसी स्थिति में दंती सकार के स्थान पर कर्मानुसार अगर आदेश देखा जाए तो दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होगा। तो ऐसी स्थिति में रामस धन षष्ठः बराबर रामस षष्ठः, ऐसा रूप बन जाएगा। दूसरा उदाहरण है रामस टीकते। रामस धन टीकते बराबर सा के स्थान पर मूर्धन्य सकार ही आदेश होगा। तो रामस टीकते, ऐसे रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है पेश धन ता। अब देखिए यहाँ पर ता वर्गीय ध्वनि मूर्धन्य सकार के बाद आया हुआ है। जो मैंने कहा था कि जो योग है वह पूर्व से अथवा पर से किसी भी तरफ से योग हो सकता है। तो यहाँ पर जो ता वर्गीय ध्वनि है वह मूर्धन्य सकार के बाद में आया हुआ है। तो योग किसी भी तरफ से हो सकता है, लेकिन जो आदेश होगा वह ता वर्ग के स्थान पर ही होगा। तो रूप बन जाएगा पेश धन ता के स्थान पर टा हो जाएगा, रूप बन जाएगा पेष्टा, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है चक्रिन धन ढौक से। चक्रिन धन
ढौक से। अब यहाँ पर ता वर्गीय ध्वनि ना आया हुआ, उसके बाद टा वर्गीय ध्वनि ढा आया हुआ है। तो जो आदेश होगा वह तब वर्गीय ध्वनि के स्थान पर ही आदेश होगा। तो ना के स्थान पर ही आदेश होगा। ना के स्थान पर क्या आदेश होता है? ड़ा आदेश होता है। तो चक्रिन धन ढौक से रूप बन जाएगा चक्रिन ढौक से, ऐसा रूप बन जाएगा। अगला सूत्र है ना पदांता टोरणाम। ये सूत्र कहता है पद के अंत में स्थित टा वर्ग से परवर्ती नाम के नकार से भिन्न दंती सकार और ता वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टा वर्ग नहीं होता है। पद के अंत में स्थित टा वर्ग से परवर्ती नाम के नकार से भिन्न, नाम के नकार से भिन्न मतलब अगर टा वर्ग से के बाद में नाम शब्द आ रहा है तो वहाँ पर नाम के नकार को टा वर्गीय ध्वनि हो जाएगा। लेकिन नाम शब्द से भिन्न अगर कोई दूसरा पद आ रहा है जिसमें का शुरुआती अक्षर ना हो तो वहाँ पर ना के स्थान पर टा वर्गीय ध्वनि ड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है पद के अंत में स्थित अगर टा वर्गीय ध्वनि टा ठा डा ढा ना, ये 5 वर्ण अगर पदांत हैं, पद के अंत में स्थित हैं और उसके बाद दंती सकार और ता था दाधा ना आ रहा है तो सा के स्थान पर दंती सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार नहीं होगा, ता के स्थान पर टा नहीं होगा, ता था दाधा ना इनके स्थान पर क्रमशः टाठा डाढ़ा ना नहीं होगा। लेकिन अगर टा पदांत टाठा डाढ़ा ना के बाद में ना नाम शब्द आ रहा है तो नाम के ना को ड़ा हो जाएगा। जैसे सट धन संतः, सट धन संतः। अब देखिए यहाँ पर टा वर्गीय ध्वनि टा आ रहा है जो कि पदांत है और उसके बाद में दंती सकार आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दंती सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार नहीं होगा और रूप बनेगा षट संतः, ऐसा ही रूप बना रहेगा। तो यहाँ पर दंती सकार में परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला उदाहरण ये सट धन ते, सट धन ते। अब यहाँ पर भी जो टा है यहाँ पर पदांत है, पदांत और उसके बाद में ता वर्गीय ध्वनि ता आ रहा है तो यहाँ पर भी ता के स्थान पर टा नहीं होगा अपितु सट ते, सट ते, ऐसा ही रूप बना रहेगा। अब मान लीजिए सट शब्द है और इसके बाद नह कोई शब्द आ रहा है तो ऐसे ना के स्थान पर ड़ा यहाँ पर हो जाएगा। तो सट ना के स्थान पर रड़ा यहाँ पर हो जाएगा। वैसे ये उदाहरण दिया नहीं गया है, मैं सिर्फ अपने तरफ से बनाया हूँ कि अगर सट जो पदांत टा वर्ग है उसके बाद में अगर न आ रहा मतलब नाम शब्द से भिन्न होना चाहिए। नाम शब्द से यहाँ पर जो ना है ये नाम शब्द से भिन्न होना चाहिए। तो अगर नाम शब्द से भिन्न है, कोई ना आ रहा तो उसे ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। लेकिन यह ना अगर नाम शब्द का ना है तो वहाँ पर ना के स्थान पर ड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो रही है कि यहाँ पर नाम शब्द के ना को ड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर नाम शब्द से भिन्न अगर कोई ना आ रहा है तो उसके स्थान पर ड़ा नहीं होगा। तो सट धन अगर नह आ रहा है तो यहाँ पर नह ही होगा। लेकिन अगर यह ना शब्द अगर नाम शब्द का आ रहा है तो सट धन नाम। अब यहाँ पर जो ना है ये नाम का आदिवर्ण है, ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर ड़ा हो जाएगा। तो सट ड़ा। ये उदाहरण नहीं है, सिर्फ मैं
अपनी तरफ से दे रहा हूँ, इसका सन्नाम उदाहरण है। तो किताब में जो उदाहरण दिया गया है वह षड धन नाम। अब यहाँ पर जो ना आया हुआ है ये नाम का आदिवर्ण है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ना के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। तो षड णाम ऐसा रूप बन जाएगा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको हुआ, इस सूत्र से डा के स्थान पर अड़ा हो जाएगा। तो षण नाम ऐसा रूप बन जाएगा। मतलब नाम शब्द अगर मतलब टा वर्गीय ध्वनि के बाद अगर नाम शब्द आ रहा है, उस नाम शब्द के आदिवर्ण ना को ना के स्थान पर ड़कार हो जाएगा। लेकिन नाम शब्द से भिन्न कोई शब्द आ रहा है तो उस शब्द में जो ना है उस ना के स्थान पर ड़कार नहीं होगा। तो इस सूत्र पर एक वार्तिक है। वार्तिककार कात्यायन कहते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर अनाम शब्द कहा गया है वहाँ पर अनाम शब्द ना कह करके 3 शब्दों को रखना चाहिए था, अनाम नवत नगरीणाम। मतलब अगर टा वर्गीय ध्वनि के बाद नाम शब्द आ रहा है, नवति शब्द आ रहा है और नगरी शब्द आ रहा है तो इसके इन शब्दों के ना के स्थान पर ड़कार हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे षड धन नवति। अब यहाँ पर टा वर्गीय ध्वनि डा है। अब इस डा के बाद ना आ रहा है जो कि नाम शब्द से भिन्न है। इसलिए सूत्र में ना पदांता टोर नाम, इस सूत्र में यही कहा गया था कि नाम शब्द से भिन्न अगर कोई शब्द आ रहा है तो वहाँ पर ना के स्थान पर ड़कार नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे नवति शब्द आ रहा है, नवति तो नाम शब्द से भिन्न है, तो ना पदांता टोर नाम इस सूत्र से यहाँ पर ना के स्थान पर ड़कार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए इस वार्तिक आया हुआ है अनाम नवत नगरीणाम इति वाच्यम। इस सूत्र कहता है अगर टा वर्गीय ध्वनि के बाद नाम नवत और नगरी शब्द आ रहा है तो इन 3 शब्दों के नकार को ड़कार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर नवत शब्द आ रहा है तो ऐसी स्थिति में षड धन नवति ऐसा रूप बन गया। और एरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से डा के स्थान पर अनुनासिक वर्ण आदेश हो गया और षण नवति ऐसा रूप बन गया। षण नवति, षण नवति का अर्थ है 96। अगला उदाहरण है षड धन नगर्य। षड धन नगर्य। अब यहाँ पर भी नाम शब्द से भिन्न नगरी शब्द आया हुआ है तो ना पदांता टूर नाम इस सूत्र से ना के स्थान पर ड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वार्तिककार कहते हैं अनाम नवत नगरीणाम इति वाच्यम। मतलब टा वर्गीय ध्वनि के बाद अगर नगरी शब्द का ना आ रहा है, नगरी शब्द का ना आ रहा है तो इस ना के स्थान पर ड़कार हो जाएगा। तो षड धन णगर्य। तो डा के स्थान पे एरो अनुनासिको वा, मतलब बाद में अगर अनुनासिक वर्ण है तो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाएगा षण नगर्य ऐसा रूप बन जाएगा।